हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग 1857 की क्रांति से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो वह प्रारंभ हुआ था मेरठ से, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुआ था। यह कहां पे है? मेरठ कहां पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। देखिए हुआ क्या था, अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह जो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग स्टार्ट किया गया, यही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वह पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे था, ठीक है, जिसने बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूसों का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया था। मना करने के बाद उसे, किसे? मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था? तो मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। ये कहाँ के राजा थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे। यह कहाँ पे है? बिहार में है, जगदीशपुर। यहां से यानी जगदीशपुर से सैनिकों का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, वीर कुंवर सिंह ने ही। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो वह किया था लखनऊ से, ठीक है। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण नेता और उनका स्थान जहां से इन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था उसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, और इसका सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। उसी तरह कानपुर में इसका नेतृत्व किया था नाना साहब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर में तांत्या टोपे ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, जगदीशपुर बिहार में किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने, फतेहपुर में अजी मुल्ला ने किया था, और भी हैं जैसे बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था, फैजाबाद में किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो वह किसने दिया था? तो वह दिया था मंगल पांडे ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन थे, ठीक है, लॉर्ड पार्मस्टन थे। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? तो देखिए वह कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वह थे वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर थे। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब की मदद की थी, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधु पंत, ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था?
तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, इन्हें मनु भी कहा जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को मनु भी कहा जाता था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने यानी रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहां से किया था? झांसी से किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो 1857 में जो विद्रोह हुई उसकी जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ठीक है, नहीं लिया था। तो नाना साहब इन्होंने भाग लिया था, कहां से? कानपुर से। लक्ष्मीबाई इन्होंने भी भाग लिया था झांसी से। मंगल पांडे, ये जो है मंगल पांडे, इन्होंने भी भाग लिया था। मंगल पांडे ने ही इस विद्रोह की शुरुआत की थी बैरकपुर छावनी बंगाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो है ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा कब की थी इन्होंने? तो वह की थी 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन थे सरकारी इतिहासकार? तो वह थे एस.एन. सेन, ठीक है। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय को, तो इसे कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 की असफलता के बाद इसे जो है बहादुर शाह जफर को कहाँ पे निर्वासित कर दिया गया था? रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। रंगून यह जो है म्यांमार की पुरानी राजधानी है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। और यह जो थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, यह कौन थे? तो यह मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे? वह थे मौलवी लियाकत अली, ठीक है, मौलवी लियाकत अली। और देखिए इलाहाबाद का अब नया नाम क्या है? तो इलाहाबाद का अब नया नाम है प्रयागराज। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? तो वह था कमल एवं चपाती, ठीक है। अगला प्रश्न है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई को, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है सैन्य नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो वह किया था बख्त खां ने। वैसे दिल्ली का नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया गया था, लेकिन उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? नामधारी सिखों ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ठीक है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स ऑटरम व डब्ल्यू टेलर ने दी थी। अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के विद्रोह में बरेली का नेता यानी बरेली से किसने बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था
खान बहादुर खान है, ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान था। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, विश्वासघात किया उसके साथ, तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है तात्या टोपे, ठीक है। इनका मित्र था नरवर का राजा मानसिंह, जिसने धोखे से तात्या टोपे को अंग्रेजों से पकड़वा दिया। इन्हें तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी? 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। 18 अप्रैल 1859 को हुई थी फांसी तात्या टोपे को। तो ये थे 1857 के विद्रोह से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप इस वीडियो का क्विज हमारी वेबसाइट www.forapkisuccess.in पर खेल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।